अबे ओए रुक। अबे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सामने मैडम को थप्पड़ मारा। अबे साले दो कौड़ी का मैनेजर, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अबे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू हम लोग को थप्पड़ मार क्यों रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? मैडम मेरी मानिए ना तो इसको नौकरी से निकाल दीजिए। अरे आज तो ये हमें थप्पड़ मार रहा है, कल को ये कुछ भी कर सकता है। अबे ओए दो कौड़ी का मैनेजर, खुद की दम पे आया हूँ यहाँ नौकरी करने, तेरे जैसे घूस दे के नहीं नौकरी कर रहा और तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत है मुझे नौकरी से निकलवाने वाले। अरे अगर ईमानदारी से नौकरी कर रहा है ना तो ईमानदारी से बैठ के चौकीदारी की नौकरी कर। हम दोनों को थप्पड़ क्यों मार रहा है? मैडम मेरे को लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए। सही कह रहे हो आप, इन्होंने गलती ही इतनी बड़ी करी है कि इसकी कोई माफी नहीं है। मुझे लगता है पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, पुलिस को कॉल करके और उनको तुरंत यहाँ बुलाओ। हाँ हाँ बुलाइए पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे नौकरी से निकालता है। मैडम देख रही ना इस दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की औकात, अभी भी हम लोग से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल कर ही देता हूँ। मैडम आप पुलिस को मत बुलाइए, और मैंने जो कुछ भी किया ना मजबूरी में किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी बातों पे यकीन करिए, मैंने ये सारे काम ना मजबूरी में किया। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारने वाला था। आपको क्या लगता है आपने ऐसी गलती करी जिसको मैं माफ कर सकती हूँ? आप जानते हैं ना मुझे, मैं कौन हूँ। मैं कोई भी ऐसी वैसी यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ओनर हूँ इस कंपनी की। मैंने माना आप मुझसे बड़े हो, मैं आपको भैया बोलती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आपने जो गलती करी है ना वो माफ़ी के लायक नहीं। आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपने एक बार भी नहीं सोचा। मैं आपको माफ तो नहीं कर सकती हूँ, अब पुलिस आएगी और वही आपसे निपटेगी। मैडम जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने आपको थप्पड़ मारा, और मैं आपको थप्पड़ ऐसे क्यों ही मारता। प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करिएगा मैडम, वो मेरी मजबूरी थी। आप मेरी बातों को समझिए मैडम जी। भैया आपकी ऐसी भी कौन सी मजबूरी हो गई कि आपको मुझे थप्पड़ मारना पड़ा? मैडम जी मेरी बातों पे यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया ना वो मेरी मजबूरी थी। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ, वो आपके हस्बैंड है ना, वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये जो आपका मैनेजर है ना, ये भी आपके हस्बैंड के साथ मिला हुआ है। आपके हस्बैंड ने ना इसको 50-60 हज़ार रुपये दिया और बोला है कि मेरी पत्नी को रास्ते से हटा दो। मैनेजर का बच्चा पता नहीं कहाँ रह गया है। इसको मैंने जितनी बार भी बोला है ना, हमेशा लेट आया है। अरे जी सर, आप मेरे को बुलाए थे? इधर खड़ा हो के। जी सर। मैंने तुझे 10 बजे बुलाया था, 11 बज गया, 1 घंटा तक मुझे वेट करा रहा है तू। अरे सर वो आपकी वाइफ है ना, उन्होंने मेरे को काम बता दिया। हाँ पता है, माना मैं ऑफिस का बॉस नहीं हूँ तो मेरी क्या कदर नहीं है? अरे नहीं सर, आप तो करता धरता है हमारे। वैसे भी तू भूल रहा है शायद, उसके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी वहाँ का बॉस मैं ही हूँ। जी सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप ही रहेंगे। अच्छा सुन, मुझे ना बुढ़े होने तक इंतजार नहीं करना है। तुझे तो पता है मेरे होते हुए मेरी बीवी क्या करती है, मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। एक काम कर, मुझे पता है कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं तुझे पूरे 50,000 रुपये दूंगा। तुझे अपनी मैडम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? 50,000 रुपये के लिए मैं कैसे मैडम को अपनी रास्ते से हटा दूं? अरे चल 10,000 और ले ले, 60,000 रुपये ले ले। अब सुन, जब उसको तू रास्ते से हटा दे ना, तेरी सैलरी अभी 70,000 रुपये, तेरी सैलरी बढ़ा के मैं 1 लाख रुपये कर दूंगा। अरे सर सही बताइए, आप मेरी सैलरी 1 लाख रुपये कर देंगे? और नहीं तो क्या यार, वैसे भी मेरी बीवी के होते हुए मेरी जान एक नहीं चलती है। मुझे वो बिल्कुल निकम्मा समझते हैं, निकम्मा। जब वो रास्ते से हट जाएगी ना, तेरी सैलरी 1 लाख रुपये कर दूंगा। तुझे 60,000 रुपये दे रहा हूँ वो अलग से। अरे सर आप तो बस फिर यूँ समझिए, मोटा मोटी 1.5 लाख रुपये हो गया मेरा, और 1.5 लाख रुपये के लिए मैं आपकी बीवी क्या अपनी बीवी को निपटा दूँ? ये हुई ना बात। चल ठीक है, लेकिन हाँ उसको रास्ते से ऐसे सफाई तरीके से हटाना, किसी को बिल्कुल भी वो सकना हो। अरे आपको पता है मैं गांव से यहाँ क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे चोरी चकारी करता था और वहाँ पे ना पैसे वैसे बनते नहीं थे अच्छे, और यहाँ मेरे को छोटे से काम के केवल 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो सर आप यूँ समझिए आपका काम तो हो गया। चल ठीक है, और सुन 60,000 में तेरे नंबर पर कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर, नंबर तो है ना आपके पास मेरा? अरे हाँ चल ठीक है, तू निकल, किसी को शक ना हो, ठीक है? किसी को शक नहीं होगा। चल जा। हाँ मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी के रास्ते से हट जाने के बाद मुझे यहाँ का बॉस होने से कौन रोक सकता है। बहुत हुक्म चलाती है मेरे ऊपर। अरे मैं पढ़ा लिखा कोई गवाड़ थोड़ी ना हूँ, घर पे बैठा रहता हूँ, घर का सारा काम मेरे से करवाती है, अपना ऑफिस में जाके बॉस बनी रहती है। अब इसका अकल ठिकाने आएगी। क्या मेरा खुद का पति मुझे रास्ते से हटाना चाहता है? और ये मैनेजर, मैं कितना ट्रस्ट करती थी इन लोगों पे, और वो भी किस लिए? मेरी पोजीशन के लिए। ये मुझसे ऐसे ही मांगता, मैं इसको ऐसे ही दे देती। पर भैया थैंक यू सो मच, आपने ये सब सुना और मुझे बता दिया। मैं सच में आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने ये सुना और मुझे बताया। अब जेल आप नहीं, जेल तो ये दोनों जाएंगे। अब इन दोनों को सबक मैं सिखाऊंगी। कितने खराब हैं ये लोग, सिर्फ एक पोजीशन के लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। और वो मैनेजर 50-60 हज़ार रुपये में बिक गया,
कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और मैं उस मैनेजर का तो क्या बोलूँ, मेरा खुद का हस्बैंड ऐसा निकला है। पर भैया थैंक यू सो मच कि आपने सारी बातें सुनी और आके मुझे बताई। आपकी जगह कोई लालची इंसान होता तो वो जाके उन लोग को धमकी देता और उनसे पैसे लेता, पर आप कितने अच्छे हैं कि आप यहाँ आए, आपने ये सब किया और सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। और आप चिंता मत करिए, इन दोनों को तो मैं बताती हूँ, अब आपको कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों को तो मैं बताती हूँ, अब जेल ये दोनों जाएंगे। मैडम, मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिया है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अब ना इसको पता चलेगा इसने क्या किया है। पता तो चलेगा, पर इसको नहीं, तुमको। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अब चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। मेरे पति के साथ मिलके तुम मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा होगा आपसे। झूठ मत बोल, सच बोलो। अभी भी मौका है, सच बोल दो, छोड़ दूंगी। अरे मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मामूली सा यहाँ का एक मैनेजर हूँ बस। और आपके पति ने मेरे से कहा कि तुम बस मेरी वाइफ को रास्ते से हटवा दो, मैं तुमको 50-60 हज़ार रुपये दूंगा। अब मैडम, मैं चंद पैसे देख के मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था मैडम आपको मारने का, वो तो आपके पति की पूरी प्लानिंग थी क्यों आपको हटा एकदम चुप। तुम 50-60 हज़ार रुपए के लिए बिक गए। तुम्हें जब जरूरत पड़ी है मैंने तुम्हें पैसा दिया है। मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती थी, तुम इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं अपनी हर चीज तुमसे शेयर करती थी, बताती थी। उस इंसान पे तो मुझे थोड़ा बहुत शक था, पर मुझे लगता था छोड़ो, मेरी ओवर थिंकिंग है। पर तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं मैडम, वो तो मेरी फैमिली है, मेरे बाल बच्चे हैं, उनका सोच के मैंने कर लिया कि ठीक है, अगर थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे दूंगा। बाकी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था मैडम। तुम्हारी फैमिली है, और व्हाट अबाउट माय फैमिली? वो लोग नहीं है, मुझे कुछ होता था उनका क्या होता? तुम रुको, अब तुम्हें तो मैं बताती हूँ। पुलिस आती ही है ना, अब तुम्हारी लाइफ तो मैं खराब करूँ। अरे नहीं मैडम, ऐसे प्लीज पुलिस को ना बोलिए। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? नौकरी चली गई तो तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलते हुए? नौकरी तुम्हारी जा चुकी है और अब तुम जाओगे जेल, और मैं पूरा देखूंगी कि तुम जिंदगी भर जेल से बाहर ना आ पाओ। मैडम, मेरे को एक मौका दे दीजिए। सारी प्लानिंग ना आपके पति की थी। उसको तो मैं देखूंगी अच्छे से, उसकी तुम टेंशन मत लो, पर तुम जिंदगी भर अब जेल में छोड़ोगे, तुम देख लेना। प्लीज मैडम, मुझे ना बस एक मौका दे दीजिए। ये सारी प्लानिंग आपके पति की थी, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक मौका मांगते हुए? किसी की जान लेने की कोशिश करते हो और उसके बाद बोलते हो मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम तो जेल जाओगे, तुम चिंता मत करो, उसका क्या करना है वो मैं देखती हूँ। रुक जाइए भैया, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका घर, एड्रेस, कहाँ रहता है, गांव, सब पता है, सब कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जाएगा कहाँ? जब इसकी बीवी और बच्चे हाथ में आएंगे ना, खुद भागता हुआ आएगा। लेकिन मैडम, अब तो इन लोगों को सच्चाई भी पता चल गई कि आपको सारी बातें पता चल गई, तो आप ना प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। इन लोग का कोई भरोसा नहीं। जब ये 50-60 हज़ार रुपये में ये सब करने के लिए तैयार हो गया तो साहब ना और भी पैसे दे सकते हैं। आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। नहीं भैया, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। और हाँ, वो जो आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं भूल भी गई हूँ, एक थप्पड़ का क्या है, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम जी। आप प्लीज़ अपना काम करो ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम। अगर आज मैम को मैं थप्पड़ ना मारता तो मैम को पूरी सच्चाई भी ना पता चलती, और मैम को तो फिर छोड़ो, मैम की मैंने जान बचा ली, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। कैमरा, बॉडी मेजर, रोल कैमरा, एक्शन। क्या मेरा खुद का पति मुझे रास्ते से हटाना चाहता है? और ये मैनेजर, मैं कितना ट्रस्ट करती थी इन लोगों पे, और वो भी किस लिए? मेरी पोजीशन के लिए। ये मुझसे ऐसे ही मांगता, मैं इसको ऐसे ही दे देती। पर भैया थैंक यू सो मच, आपने ये सब सुना और मुझे बता दिया। मैं सच में आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने ये सुना और मुझे बताया। अब जेल आप नहीं, जेल तो ये दोनों जाएंगे। अब इन दोनों को सबक मैं सिखाऊंगी। कितने खराब हैं ये लोग, सिर्फ एक पोजीशन के लिए ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। और वो मैनेजर 50-60 हज़ार रुपये में बिक गया। कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं उस मैनेजर का तो क्या बोलूँ, मेरा खुद का हस्बैंड ऐसा निकला है। पर भैया थैंक यू सो मच कि आपने सारी बातें सुनी और आके मुझे बताई। आपकी जगह कोई लालची इंसान होता तो वो जाके उन लोग को धमकी देता और उनसे पैसे लेता, पर आप कितने अच्छे हैं कि आप यहाँ आए, आपने ये सब किया और सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया। और आप चिंता मत करिए, इन दोनों को तो मैं बताती हूँ, अब आपको कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों को तो मैं बताती हूँ, अब जेल ये दोनों जाएंगे। रोल कैमरा, एक्शन। इतना टाइम हो गया, मैनेजर का बच्चा रह कहाँ गया? इससे कोई भी काम बोलो सच कर। अबे मैडम जी, मेरी बातों पे यकीन करिए, मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो मेरी मजबूरी थी। और मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ, ये जो आपको हस्बैंड है ना, ये आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, और ये जो मैनेजर है आपका, ये भी आपके हस्बैंड के साथ में मिले हुए हैं।
प्लीज़ मैडम, मुझे ना बस एक मौका दे दीजिए। ये सारी प्लानिंग आपके पति की थी, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक मौका मांगते हुए? किसी की जान लेने की कोशिश करते हो और उसके बाद बोलते हो मुझे एक मौका दे दीजिए। तुम तो जेल जाओगे, तुम चिंता मत करो, और उसका क्या करना है वो मैं देखती हूँ। रुक जाइए भैया, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका घर, एड्रेस, कहाँ रहता है, गांव सब पता है, सब कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। जाएगा कहाँ? जब इसकी बीवी और बच्चे हाथ में आएंगे ना, खुद भागता हुआ आएगा। लेकिन मैडम, अब तो इन लोगों को सच्चाई भी पता चल गई कि आपको सारी बातें पता चल गई, तो आप ना प्लीज़ अलर्ट रहिएगा। इन लोग का कोई भरोसा नहीं। जब ये 50-60 हज़ार रुपये में ये सब करने के लिए तैयार हो गया, तो साहब ना और भी पैसे दे सकते हैं। आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। और हाँ, वो जो आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं भूल भी गई हूँ। एक थप्पड़ का क्या है, आपने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम जी। आप प्लीज़ अपना काम करो ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम। अगर आज मैम को मैं थप्पड़ ना मारता तो मैम को पूरी सच्चाई भी ना पता चलती, और मैम को तो फिर छोड़ो, मैम की मैंने जान बचा ली, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। कैमरा एक्शन। आपने ऐसी वैसी गलती नहीं करी है, आपने मुझे थप्पड़ मारा है। आप जानते हैं ना मैं ओनर हूँ इस कंपनी की। मैडम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने आपको थप्पड़ मारा। और मैं आपको थप्पड़ ऐसे क्यों ही मारता? प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करिएगा मैडम, वो मेरी मजबूरी थी। आप मेरी बातों को समझिए मैडम जी। मैडम जी, मेरी बातों पे यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया ना वो मेरी मजबूरी थी। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। वो आपके हस्बैंड है ना, वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये जो आपका मैनेजर है ना, ये भी आपके हस्बैंड के साथ मिला हुआ है। आपके हस्बैंड ने ना इसको 50-60 हज़ार रुपये दिया है और बोला है कि मेरी पत्नी को रास्ते से हटा दो। अबे 2 कौड़ी का मैनेजर, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? यहाँ खुद के दम से नौकरी कर रहा हूँ, तेरे जैसे घूस दे के नहीं आया। अरे अगर ईमानदारी से नौकरी कर रहा है ना, तो ईमानदारी से बैठ के चौकीदारी की नौकरी कर। हम दोनों को थप्पड़ क्यों मार रहा है? और मैडम, मेरे को लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए। अरे वो रिएक्शन बोलो। हाँ बोल। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? अबे 2 कौड़, अरे सॉरी मैं बोलेंगे। अरे अगर ईमानदारी से नौकरी कर रहा है तो बैठ के चुपचाप नौकरी कर। और मैडम, मैं तो कहता हूँ उसको पुलिस के हवाले कर ही दीजिए। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, इन्होंने गलती इतनी बड़ी करी है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। फोन करो पुलिस को। हाँ हाँ, बुलाइए पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कौन मुझे नौकरी से निकालता है। कैमरा पहले हम बोलना, एक्शन। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? अरे मैडम, मेरी मानिए ना तो उसको नौकरी से निकाल दीजिए। अरे आज तो ये सिर्फ थप्पड़ मार रहा है, कल को पता नहीं क्या करेगा। अबे ओए, 2 कौड़ी का मैनेजर, खुद की दम पे आया हूँ यहाँ नौकरी करने, तेरे जैसे घूस दे के नहीं नौकरी कर रहा, और तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत है मुझे नौकरी से निकलवाने वाले। एक्शन, स्माइल करते करते रोल कैमरा एक्शन। अबे ओए रुक। एक्शन। कैमरा एक्शन। मारूंगा। एक्शन। एक्शन। अरे वो रिएक्शन बोलो। हाँ बोल। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? अबे 2 कौड़, अरे सॉरी। मैडम जी, मेरी बातों पे यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया ना वो मेरी मजबूरी थी। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। वो आपके हस्बैंड है ना, वो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये जो आपका मैनेजर है ना, ये भी आपके हस्बैंड के साथ मिला हुआ है। आपके हस्बैंड ने ना इसको 50-60 हज़ार रुपये दिया है और बोला है कि मेरी पत्नी को रास्ते से हटा दो। मैडम, मैंने जो कुछ भी किया ना मजबूरी में किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको थप्पड़ नहीं मारने वाला था। आपको क्या लगता है आपने ऐसी गलती करी जिसको मैं माफ़ कर सकती हूँ? आप जानते हैं ना मुझे, मैं कौन हूँ। मैं कोई भी ऐसी वैसी यहाँ की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ओनर हूँ इस कंपनी की। मैंने माना आप मुझसे बड़े हो, मैं आपको भैया बोलती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आपने जो गलती करी है ना वो माफ़ी के लायक नहीं। आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपने एक बार भी नहीं सोचा। मैं आपको माफ़ तो नहीं कर सकती हूँ, अब पुलिस आएगी और वही आपसे निपटेगी।